ओके बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस। उसके अंदर हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं जिसके अंदर हम फाइंड करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। सो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक कि पहले इनवर्स अगर फाइंड करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, तब हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। इन दैट केस ओनली हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है। बट फाइनली जो इक्वल टू है वो क्या आने वाला है, आई यानी कि क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स जो है उसका मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो होते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं 0। ठीक है। तो समझ गए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। सो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं छोटा सा और देखते हैं कि सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके कि वो ज़ीरो आता है या ज़ीरो नहीं आता। अगर ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम किस तरह से ए इनवर्स या जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 7 ये हमारा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, हमें लेट करना है कि लेट ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। ए इसलिए ताकि बार बार आपको ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो लिखना ना पड़े, कभी कभी आप ए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं हम क्या लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने लिख लिया ए, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ पे से यहाँ पे उतार लेते हैं, बट दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है। ये जो ब्रैकेट था वो मैट्रिक्स का था और ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए है। तो ये 1 2 3 और ये हो गया 7। ठीक है। और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, एक ही बात है। ठीक है। सो फाइनली 1 इंटू 7 जो है वो हो जाएगा 7, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो आंसर आ गया 1, जो कि 0 नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, जहां पे ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। सो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इस प्रॉब्लम में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। सो आइए इसको अभी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, वी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। सो ए जो है मेरा, मुझे जो दिया हुआ है वो है 1 2 3 और ये है 7। ठीक है। इंटू
A इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2/2 है तो हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे 1 और नॉन डायगनल जो है वो हो जाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स जो है वो भी हमने 2/2 वाला लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो उद्देश्य है इस प्रॉब्लम में वो क्या होना चाहिए कि इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, ठीक है, फिर इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है। ओके, स्टेप समझ गए आप? इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है और इसे 0 बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसे पहले 1 बनाना है, यहाँ पे इसे 0 बनाना है, फिर इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0। ठीक है, तो 1 फिर इधर 0, फिर इधर 1, फिर इधर 0, ये हमारा जो है स्टेप रहेगा। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक एडवांटेज है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है जिसे हमें 1 बनाना था वो ऑलरेडी 1 है, तो हमारा पहला काम तो हो गया। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे कम हो गया। अब नेक्स्ट इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट, 2 को माइनस करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जो भी आप इससे अप्लाई करेंगे वो इस वाले एलिमेंट को भी अप्लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही रो में हैं। ठीक है, तो जो भी आप इसके लिए कार्यक्रम करेंगे वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो हमें करना क्या है, 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो 2 हवा में से तो नहीं आएगा, सो हम किसकी मदद लेंगे, हम ये ऊपर वाले रो की मदद लेंगे। लेकिन मदद लेते वक्त उस रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मैं वो रो पहले से लिख लेता हूँ। 1 और 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो रो जो है उसके ऊपर हम लोग को कोई कार्यक्रम नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 1 है। तो अभी सेकंड वाले पे यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाले रो में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो जो 2 है, जो 2 की बात कर रहे हैं कि -2 कर दो, वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर वाला 1 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बट एक्चुअली उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो R2 है, क्योंकि ये पहला वाला क्या है, R1 है, दूसरा वाला क्या है, R2 है, एक नया R2 बनेगा। किस तरह से बनेगा कि अगर मैं R2 माइनस 2 इंटू R1 करूँ तो, 2 इंटू R1 करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जब मैं नया R2 लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए 0। ठीक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग R1 में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी करना है हमें यहाँ पे करना है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये हमारा है 2 माइनस 2 इंटू R1। R1 क्या दिया हुआ है मुझे, 1। देख रहे हैं आप मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जो 2 था, ओके, जो यहाँ पे था, उसको माइनस किया किससे, 2 इंटू R1, क्योंकि 2 इंटू R1 जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। देख रहे हैं, और ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू R1, इसमें R1 में क्या था, 3 था, तो यहाँ पे 3। ठीक है, हो गया। अब जो यहाँ पे हुआ सेम यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू R1, यहाँ पे R1 क्या है, 1। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू R1, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या है, 0 है। ठीक है, ये स्टेप आपके ऊपर है, आप नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, बट एक बात आपको जो ध्यान रखना है, R1 में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है,
R1 का आपने सिर्फ सहारा लिया है, ठीक है, और इस तरह से ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। यहाँ पे क्या नंबर आते हैं, जो भी आए, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पे 0 लाना है। तो जो भी हमने यहाँ पे किया वो यहाँ पे 0 लाने के लिए किया, तो इसके इफेक्ट जो भी आए वो आए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है ये। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1, तो 1 ही रहेगा। ये तो 3 जो है वो 3 ही रहेगा, ठीक है, A इनवर्स। और ये जो है यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 2 बन गया 0। ये 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 × 1 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 - 0 हो जाएगा 1। तो अब देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जो है ये 1 हो गया है ऑलरेडी, जो था, क्योंकि हमको करना कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने अभी 0 लेके आ गए। बट एक अच्छी चीज़ और ये हो गई कि यहाँ पे 1 खुद से आ गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमारे 3 स्टेप हो गए, 1 0 1। अभी यहाँ पे लाना है 0। तो अब 0 लाने के लिए हमें कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। किस तरह से करेंगे, अगर R1 के अंदर चेंज लाना है, इसका मतलब R2 में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा जैसे है वैसे ही, ठीक है। सो R2 में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अगर 3 को 0 बनाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें एक नया R1 लाना पड़ेगा। तो R1 में हमें क्या करना पड़ेगा, -3। अब R2 में क्या है, 1 है। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं आने वाला। जो भी चेंज आएगा R1 में आएगा। तो किस तरह से हम कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 1 को, ताकि क्या आ जाएगा, 3। सो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3, जो क्या आ जाएगा 0, है ना, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 - 3 × R2। अभी R2 क्या है, 0 है, ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 3 × R2। R2 क्या है, 1 है, बराबर। तो जो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे भी होगा। तो 1 - 3 × R2, जो कि है -2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 3 × R2, जो कि है 1, ओके। सो यहाँ पे जितने भी जो कार्यक्रम है हमारा कंप्लीट हो गया। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। सो नेक्स्ट स्टेप में जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 0। तो 1 - 0 हो जाएगा 1, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 1। सो यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा 3। तो 3 - 3 हो जाएगा 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि R2 में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। सो 2 × -2 दैट इज हो गया -6, और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6। तो 1 + 6 हो जाएगा 7, और ये 3 × 1 हो जाएगा 3, और बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा -3। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अचीव कर लिया कि यहाँ पे हमने क्या लेके आ गए, एक यूनिट मैट्रिक्स लेके आ गए, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि हमारा A इनवर्स जो है हमें मिल गया है, जो कि है 7 - 2 - 3 और 1, ठीक है। सो ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आपने देखा क्या था कि यहाँ पे एक जो A था, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, उसको कन्वर्ट करके यूनिट मैट्रिक्स में लेके आना। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं, ठीक है, किसी के साथ,
तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो हमें मिल गया। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमें ए दिया हुआ था मैट्रिक्स, उसको एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया ताकि आप फाइनली लिख सकें कि आपको ए इनवर्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है एक टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगले प्रॉब्लम में या अगले वीडियो में हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।